लगता है कि जल्द ही इस घोड़दौल पोखर का कायाकल्प होने वाला है और इस इलाके का सपना साकार होगा। आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़ा विकास देखने को मिलेगा और एक बार फिर से चंपारण प्रकाश जी के नाम से जाना जाएगा। वो पास पहुँच चुका है, उसका प्रकाश, उसकी चमक अब इस इलाके पे पड़ रही है और इस इलाके का चहुं ओर विकास देखने को मिलेगा। अगल बगल सारे लोगों का होगा, पर्यटन होगा, केंद्र बनेगा, यहाँ देश विदेश से लोग आएंगे, सभी लोगों का रोजगार चलेगा, बिजनेस व्यापार चलेगा। कहता एक धनबाद बकरी हमनी को जाते रोजी रोटी हम लोग स्वर्ग बन जाएगा सर, हम लोग का रोजी रोटी के सब के व्यवस्था हो जाएगा। अब नाम उनका प्रकाश है तो नाम से झलकता है कि इस आदमी में प्रकाश है, वो प्रकाश दूसरे को दे सकता है। प्रकाश जी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर आवाज़ उठाया, जिसके बाद लगातार घोड़दौल पोखरा की मुआयना पर मुआयना हो रहा है। क्या लग रहा है इस वक्त? लगता है जल्द ही हम लोगों का सपना साकार होगा। एक ईमानदार प्रयास हुआ है, पहले से भी काफ़ी प्रयास हुए लेकिन एक सक्षम प्रयास नहीं हो सका। इस बार जो हुआ है प्रकाश जी के माध्यम से यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का शुभकामना भी है। मुख्यमंत्री जी जब वीडियो देखे इस पोखर का तो दंग रह गए कि आज तक कहाँ छिपा था, आप लोग कहाँ छुपा के रखे थे। ये 28 नवंबर के शाम की बात है। उसी शाम में डीएम को फ़ोन आता है, फैक्स आता है कि जल्द ही इसका मैपिंग करा कर भेजो। सचिव ने फ़ोन किया अनुपम कुमार ने, हमारा नंबर भी दे दिया गया कि वहाँ आप जा रहे हैं मोतिहारी से घोड़दौल पोखर के लिए तो चंद्रभूषण जी से संपर्क कर लीजिएगा। रात में फ़ोन आता है हमको एसडीओ का कि कहाँ है, कल फर्स्ट हाफ में जाएंगे। पकड़ी दयाल अनुमंडल पदाधिकारी के साथ यहाँ के स्थानीय अंचल अधिकारी और कर्मचारियों का टीम यहाँ पहुँचा, इसका मुआयना किया और उस संदर्भ में अपना अवलोकन रिपोर्ट दिया होगा। वहाँ मुख्यमंत्री को आना है 24 तारीख को। इससे पहले ही पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव और सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव ने अपने अपने विभाग के पदाधिकारियों के एक्सपर्ट को भेजा है यहाँ। उसी संदर्भ में वो लोग यहाँ आए हैं और हम सब लोग एकत्रित हैं। लगता है कि जल्द ही इस घोड़दौल पोखर का कायाकल्प होने वाला है और इस इलाके का सपना साकार होगा। ये सिर्फ घोड़दौल पोखर का ही विकास नहीं होगा, जैसे कि अभी प्रकाश जी बता रहे थे आर्किटेक्ट वाले को और स्थानीय सीईओ को भी कि आप लोग तो 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, लेकिन यह विजन 10 साल का है। एक लंबा प्रोग्राम है जिसमें उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ भी काम है, जिसमें बेरोजगारी और इस इलाके के लोगों का विकास होगा। चूँकि यह घोड़दौल पोखर 2 बड़े सड़कों को जोड़ता है। एक तो है जो चकिया से बैरगनिया जाती है, बल्कि ये कहिए कि पटना से काठमांडू जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही है, यातायात के ख्याल से या सामरिक दृष्टि के ख्याल से। भले भारत माला चली गई है पकड़ी दयाल होकर के, लेकिन यह रोड एनएच में जल्द ही बदलने वाला है। प्रकाश जी का ही प्रयास है कि चोरमा कोठी से जो रोड बना है अभी ढंगाटोली तक, रोड का निर्माण और उसके गुणवत्ता पर पटना से नज़र बना हुआ था एक दिन का। महमादा में भी उन्होंने पुल बनवाया है कई हाई स्कूलों का, अभी तो हम इसी के बारे में बता रहे हैं। एक पत्रकार और एक सेकेंड, अयोध्या से जौनकपुर जाने वाला जो रूट है, खोड़ी पाकड़ होते हुए या बेलवा घाट होते हुए पुनौरा धाम या जनकपुर, वहीं स्टेट हाईवे होकर जा रही है, वो भी एनएच में कन्वर्ट होगा। यह सौभाग्य है कि ये राम जानकी पथ में पड़ता है और जो इसका पौराणिक महत्व है, पुराने ज़माने में यातायात का साधन नहीं था, न हवाई मार्ग था, न रेल था, न सड़क था, पथ परिवहन कुछ था ही नहीं। लोग गाड़ी बैल से, घोड़ा से, हाथी से जाते थे। किंवदंती के अनुसार पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि अयोध्या से जनकपुर और जनकपुर से अयोध्या जाने वाले यात्री इस पोखर के नज़दीक विश्राम करते थे। इसलिए बहुत महत्व का है, ये राम जानकी पथ से जुड़ा हुआ है। कुछ इसी संदर्भ में लगता है कि इस तालाब का निर्माण भी राजा शिवसिंह ने करवाया होगा। आपका परिचय? मैं तो चंद्रभूषण कुमार मेरा नाम है, जनता दल यू के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इस पोखर के लिए हम 2009 से हरिकिशोर बाबू के नेतृत्व में प्रयास कर रहे हैं।
बहुत सारे साथी या अभिभावक हैं जो जान रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि मुकाम पर पहुंच गया है। हो सकता है अभी हमें कहना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जो 24 को आ रहे हैं तो कुछ सब शुभ संदेश आपको सुनने को मिलेगा। मैं इतना ही कहूँगा, इससे आगे कहना भी, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ बोले ही नहीं तब तक मैं ही कुछ कह दूँ, लेकिन ऐसी आशा जताई जा रही है कि जल्द ही शुभ संकेत सुनने को मिलेगा। जिस तरह से प्रकाश जी है चिड़ैया विधानसभा के पताही प्रखंड के जो घुड़दौल पोखरा है क्षेत्र में पड़ता है, इसका संवारने का काम किया, कैसा लग रहा है? बहुत ही, जो आज तक कोई सोचा नहीं वो कर प्रकाश सिंह जी हम सबों के सामने रह रहे हैं। ये चंपारण की धरती और कितने महात्मा गांधी जी से सब लोग आए, सब कुछ किए। इतनी बड़ी स्पॉट ये आज रखिए टूरिस्ट के लिए कि आज बेकारी समस्या का भी समाधान होगा। और जितने लोग यहाँ से नेपाल जो है एकदम लोग आते हैं फॉरेन कंट्री घूमने के लिए, पहले यहाँ पर स्टे करेंगे। तो सब जो है प्रकाश सिंह जी की देन है कि आज हम लोग एकदम पूरा आश्वासित है कि एकदम तुरंत होने वाला है। जितना धन्यवाद दिया जाएगा प्रकाश सिंह जी को कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पताही का बहुत बड़े धरोहर में एक शामिल है। बिल्कुल। उनको बचाने का काम कर रहे हैं, तो उनके पीछे आप लोगों का कितना सपोर्ट? बहुत दिलो जान से सब आम जनता एकदम पूरा आशीर्वाद दे रही है इनको। आपका परिचय से? निरंजन सिंह, पचगछिया पताही। जिस तरह से घुड़दौल पोखरा के विकास के लेकर चर्चा हो रही है, बात हो रही है, बन जाने से क्या फायदा होगा, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इनका नाम प्रकाश है, और प्रकाश का मतलब है वो जहाँ रहते हैं रोशनी फैलाते रहते हैं। मेरा नाम हुआ लिटिल गुरु। खेल पेशे से एक कमेंटेटर हूँ, खेल से जुड़ा हुआ हूँ। तो पहली बार मेरी मुलाकात उनसे पताही के ही खेल मैदान पर हुई थी, उच्च विद्यालय के सारथी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में। और उसी समय मुझे लग गया था कि ये कुछ अलग हैं, और कुछ अगर ऐसे लोग आ जाएं अगर समाज में, तो समाज की उन्नति प्रगति होगी। और देखिए, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो हम लोगों के बीच में आएंगे इस तरह से। जो काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, जब ये यहाँ पर मैच कराने के लिए आए, जब पताही में, जब इलाके में ऐसे ही घूमे, तो उनको इलाके के बारे में बहुत सारी समस्याओं का पता चला, जैसे सड़कों के बारे में, कुछ पुल पुलिया के बारे में जैसा कि जिक्र हो चुका है, इस घुड़दौल पोखर के बारे में जरदा। तो उसी समय से इनके मन में कुछ चलने लगा। हम लोगों से भी डिस्कस होता था कि कैसे क्या हो, तो हम लोग भी समय समय पे जब राय मशवरा होता है तो हम लोग भी बात करते हैं। तो ज़रूरत है, जो काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, आज प्रकाश सिंह जी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो लगातार 35 वर्षों से भाजपा के देखिए, मैं रह चुके हैं, वो अब तक इस पे कुछ बोलना नहीं चाह रहा। नहीं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँ। मैं जनप्रतिनिधि का मतलब बहुत सारे लोगों को मौका मिला होगा। ये कोई पोखर आज से नहीं है, बिल्कुल, ये कालांतर से है। तो इस बीच में किसी की नज़र नहीं पड़ी, बहुत सारी समस्याओं में पर नहीं पड़ी। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में प्रकाश सिंह जी आए हैं। और मेरी तो तमन्ना है, मेरी खुद की तमन्ना है कि ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधित्व करना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है। और आप देख रहे हैं, और मुक्त कंठ से लोग सराहना कर रहे हैं इनकी। ऐसे लोग अगर आ जाएं वास्तव में, तो समाज का भला होगा। क्या उम्मीद है? अब देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मेरा खुद का मानना है कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जिस तरह से मुखर होकर पताही के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इन्हें क्या कुछ कहेंगे प्रकाश जी के लिए? देखिए, ऐसे लोग बिरले ही देखने को मिलते हैं। मैंने पहले ही बोला कि हमारे क्षेत्र के लिए, चंपारण के लिए खासकर ये सौभाग्य की बात है कि ऐसा हीरा हमें मिला है। हाँ, ये अलग बात है कि वो हीरा हम लोगों से बहुत दूर थे, लेकिन हीरा हम लोगों के पास पहुंच चुका है। उसका प्रकाश, उसकी चमक अब इस इलाके पे पड़ रही है, और इस इलाके का चहुं ओर विकास देखने को मिलेगा। और इससे पहले मैं जनप्रतिनिधियों की बात ना करूँ, इन्होंने क्या किया नहीं किया वो अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि असीम संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़ा विकास देखने को मिलेगा, और एक बार फिर से चंपारण प्रकाश जी के नाम से जाना जाएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी के द्वारा घुड़दौल पोखरा के संवारने के काम कर रहे हैं, इनको किस नज़र से आप देखते हैं? जब कोई भी समस्या रहती है ना, तो सब सुधार करने वाले कोई आते हैं। तो आज के परिस्थिति में मैं तो अनून हूँ उस आदमी से, लेकिन उन्होंने जो
अभी मैं जो यहाँ आया हूँ और आर्किटेक्टर आदि लोग आए थे, विभागीय लोग आए थे, और उनका प्रयास जो है, उनकी सोच जो है, यदि वैसा हो रहा है, दिखाई दे रहा है, यदि हो जाता है तो वो तो एक यूनिक आदमी, यूनिक माना जाएगा। तो मैं उस शख्स को यूनिक मानूंगा। जिस तरह से विकास होगा तो इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा? लोग का, ये तो अगल बगल सारे लोगों का होगा, पर्यटन होगा, केंद्र बनेगा, यहाँ देश विदेश से लोग आएंगे, सभी लोगों का रोजगार चलेगा, बिजनेस व्यापार चलेगा, रोजगार भी कुछ अपना अपना लोग अपना कारोबार करेंगे, तो स्वाभाविक है कि विकास होगा। और राष्ट्रीय स्तर पर यह एक जो पोखरा पड़ा हुआ था, सरकारी गड्ढे में पड़ा हुआ था, जो आज के डेट में उत्तरी बिहार में, तो क्या मैं बिहार में ही नहीं मानता हूं कि ऐसा कोई पोखरा होगा, क्योंकि मैं भी भ्रमण किया हूं। मैं भी भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर एक 13 राज्य का भ्रमण किया, और उस क्रम में हमें बहुत चीज़ देखने को मिला। ऐसा पोखरा हमको कहीं नहीं दिखाई दिया 13 राज्य के अंदर में। होगा, है, पोखरा भी है, लेकिन ऐसा सुव्यवस्थित जो आज का नहीं, सैकड़ों वर्ष पूर्व का। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि यदि इनके प्रयास से हो जाता है तो इस इलाके के लोग, मैं उस आदमी का एहसानमंद रहेगा। आपका परिचय? मेरा नाम हृदय नारायण झा हुआ, घर पदुमकेर ही पड़ता है, इसलिए इसकी सारी स्थिति हम लोग देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, और उनका प्रयास सफल हुआ तो माना जाएगा कि वो इसी आदमी में से कोई बिरला कोई कुछ करने वाला होता है, वही प्रकाश सिंह माने जाएंगे। और नाम उनका प्रकाश है तो नाम से झलकता है कि इस आदमी में प्रकाश है, वो प्रकाश दूसरे को दे सकता है। ठीक। 500 वर्षों से जे तरफ पड़ल रहे वही तरफ पड़ल रहला का। 500 अमकिल बार एक विकास होए के बाद चल रहल बा, चर्चा हो रहल बा, तो अधिकारी आके जांच करत बा, का लगत बा लोग के? हमनी का तो एक धन्यवाद बाकी हमनी को जाई तो रोजी रोटी हम लोग के स्वर्ग बन जाएगा सर। आप लोग के लिए स्वर्ग हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा, एकदम स्वर्ग। हम लोग का रोजी रोटी के सब के व्यवस्था हो जाएगा, कौनो हम लोग का अथी नहीं, गरीबी मिट जाएगा। पोखरा के बंद होने से, इसमें कचरा होने से आप लोग को बहुत समस्या बढ़ गया? बहुत बढ़ गया, बहुत समस्या बढ़ गई, रोजी रोटी सब मर गई, सब मर गया था जी। मगर उम्मीद अब जगी है कि हाँ, भगवान जे माता जगवले बाड़ी जरूर हो, एकदम सब लोग धन्यवाद हो जाए, सब लोग के एक से एक बढ़ंती अथी आ जाए। नाम का भेल? हमार तो नाम भेल आमीचंद पासवान। घर कहाँ पे? जरदाहा में।